आज से पूरे भारत देश में 10 नया नियम लागू हो चुका है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बेहद ज़रूरी हो चुका है। चाहे वो एक अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब हो, बेरोज़गार हो, युवा हो, स्टूडेंट हो और बुज़ुर्ग हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड या पैन कार्ड या आधार कार्ड है तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हो, उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हो तो भी इस वीडियो को देखना है। और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हो, पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे हो या किसी भी भारतीय रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर अगर आप यात्रा करते हो तो भी इस वीडियो को आप देखना है। अगर आप कोई वाहन चलाते हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, तो भी इस वीडियो को आप देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है साथियों। किसी भी तरह का आप वाहन चलाते हो और आपके पास कोई भी आईडी कार्ड है, आप लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा 10 नया नियम लागू हुआ है। साथ ही साथ आपको स्पेशल जानकारी इस वीडियो में भी देंगे। भारत सरकार के द्वारा और भी क्या क्या अपडेट है, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जिसे कि हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी होगा साथियों। आज इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें मैं आपसे बात करूंगा। बस आप लोगों से निवेदन होगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता। आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हम देखते हैं। तो भाई एक लाइक करो, एक सब्सक्राइब कर दो, और कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और घंटी को बजा देना है वहाँ पर क्लिक करके, ऑल के निशान पर, ठीक है। कमेंट करना है आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, और आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हो। चलिए मैं आपको बताता हूं, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है और आप लोग बताएंगे भारत सरकार के द्वारा जो अपडेट निकल कर आ रही है साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए साथियों, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण और शहरी है, इसके अंतर्गत भी बड़ी अपडेट आई है। इसमें अगर बताया गया है कि यहाँ पे आप लोगों को बजट है जो भारत सरकार का, इसमें आप लोगों का जो है बदलाव किया गया है। यहाँ पे जो अपडेट है, जो पैसा दिया जा रहा, पहले तो आप लोगों को कम पैसा मिलता था। उस समय जो सीमेंट का दाम कम था, ईंट का दाम कम था, मजदूरी कम था, बट इस समय आप बढ़ा दिया गया। आप लोगों को 2.5 लाख जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले, जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। और देखिए, बजट पेश होने के बाद जितने भी लाभार्थी थे, उन्होंने पहली किस्त का पैसा नहीं मिल पाया तो उन लोगों का यहाँ पैसा ट्रांसफर किया गया है। बहुत सारे लोगों का पहली किस्त का पैसा उनके अकाउंट पर ट्रांसफर हो रही है। डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। 2026-27 के अंतर्गत जो नया आवेदन है भाई, आप लोग जरूर कर लेंगे। जैसे ही पोर्टल खुलता है आप लोग कर लेंगे साथियों। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण और शहरी है, उसके अंतर्गत आप लोगों के लिए यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है। आप लोगों का पैसा आया या नहीं आया, कमेंट में जरूर बताना। और देखिए, यहाँ पे सीधे आपको डीबीटी के माध्यम से मिलता है। अगर आपका खाता है तो उसमें डीबीटी लिंक जरूर करवा लें, नहीं तो पैसा आपके अकाउंट पर नहीं जाएगा। बैंक वाले क्या करता है, खाता तो आप खुला लेते हो लेकिन वो डीबीटी लिंक नहीं करता है। हमने अक्सर देखा है भाई, हम खुद एक करेंट अकाउंट खुलाने गए अपना घर का सदस्य का, उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं किया। इतना थेथर है, इसलिए आप लोग समझ लीजिए, आपको पैसा नहीं आएगा। बैंक वाला के क्या लगा, वो अकाउंट खोल देगा, आप इधर उधर घूमते रहिए, आपका पैसा नहीं आएगा। चाहे वो पीएम आवास योजना हो, चाहे वो पीएम किसान निधि हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का सरकारी पैसा हो, बच्चों का स्कॉलरशिप हो, बिना डीबीटी, बिना आधार लिंक का पैसा नहीं आता है। अकाउंट खोलने का तो वो खोल देता, आप कहिएगा आधार कार्ड से खाता खुला है। अबे आधार कार्ड से ही खाता खुलता है, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं करता। बैंक वाला इतना जो है ना, क्या बोलते हो, घुमाता है। एक काम के लिए 17 बार घुमाएगा, समझ रहे हो। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उसके चक्कर में न आए, समझ रहे हो। आगे मैं आप लोगों को बता दूं सीधे आप लोगों के लिए, और गलत तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहा है, डुप्लीकेट तरीके से ले रहा है, डॉक्यूमेंट सही नहीं दिखा रहा है, वो किसी और का घर दिखा के पैसा उठा रहा है। क्या कहता है कि मेरा कच्चा मकान है, मेरा पक्का मकान नहीं, उसका पक्का मकान भी है, कच्चा भी है, कच्चा दिखा देता, या किसी दूसरे का घर दिखा देता। अरे घर बना रहा है, मुखिया को 10-20 हज़ार घूस दे देता है। ऐसा ही बात या नहीं है, कमेंट करके बताओ।
और जो गरीब लोग हैं उसका घर बनता ही नहीं, उसका मिट्टी का ही रहता है, कच्चा का कच्चा ही रहता है। ऐसा देखने को मिलता है। तो भाई उसको लाभ नहीं दिया जाता है। आप समझ लीजिए, अगर एक योग परिवार से आते हो, एक गरीब परिवार से आप हो, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको मिलेगा, बशर्ते आपको नियम पता होना चाहिए। हम लोग वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, आप लोग देखते ही नहीं है, लाइक करते ही नहीं है। भाई कहाँ से आप लोगों को ये सब जानकारी हो पाएगी? कैसे योजना का लेना है, कितना पैसा मिलना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। और पहले भी कितना वीडियो बना चुके हैं और हर एक योजना के बारे में। अभी देखो सर्वे हो रहा है, आप लोग वीडियो देखोगे ही नहीं। जो मकान सर्वे हो रहा है इसमें क्या कागजात लगेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या विजिट होगा, सारा कुछ हम बता रहे हैं। एक बार नहीं 17 बार बताएं, 17 बार जाकर वीडियो देखो, सारा कुछ हमने बताया है। तो भाई ये जानकारी आपको रखना है। और देखिए इस बार जो जनगणना हो रहा है वो डिजिटल तरीके से आप लोगों को जो है हो रहा है। उसमें क्वेश्चन 33 सवाल पूछा जाएगा और उसमें से ही डिपेंड करेगा कि आप गरीब फैमिली से हो या मीडियम फैमिली से हो या आप अमीर फैमिली से हो। समझ रहे हो? उसी के आधार पर आपका राशन कार्ड बनेगा, उसी के आधार पर आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा, उसी के आधार पर पीएम आवास, पीएम किसान निधि और जितना भी सरकार की योजनाएं हैं सारी फायदा आपको उसी के आधार पर मिलेगा। पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, लोगों को पता नहीं चलता था, कोई भी जो है राशन कार्ड बना लेता था, कोई भी पीएम आवास का फायदा ले लेता था। लेकिन अब ये नहीं होने वाला है, अब वेरिफिकेशन होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे आ रही है, जो यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट है, आधार कार्ड को एक दस्तावेज बना दिया गया है। अब आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं रहेगा। पहले क्या होता था, आप लोग आधार कार्ड देते थे, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मान लिया जाता था। अब पेन कार्ड डायरेक्ट आधार कार्ड से नहीं बनेगा, आपको पेन कार्ड बनाने के लिए एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देना होगा। समझ पा रहे हो? कोई भी जन्म प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट हो गया, ये सब देना पड़ेगा, तभी पेन कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसका डॉक्यूमेंट बताया गया है। तो ये भी बदलाव कर दिया गया है, यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव है। और देखो यहाँ पर पेन कार्ड के अंदर आधार कार्ड को भी लिंक करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो पेन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। वोटर कार्ड के अंदर भी अब आधार कार्ड को लिंक करना होगा, नहीं तो क्या होगा, वोटर कार्ड भी आपका कैंसिल हो जाएगा। भाई समझ पा रहे हो? एक आदमी एक ही वोटर कार्ड बना सकता है। पहले क्या था, एक आदमी 17 जगह वोटर बना लेता था। हाँ, यूपी में है भाई, अपना जिला के अंदर, बिहार में है, झारखंड में है, बंगाल में है, हर जगह बना लेता था। लेकिन वो चीज़ें अब यहाँ नहीं चलने वाला है। अब एक स्टेट क्या, पूरे भारत में 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अब एक ही वोटर कार्ड आपका होगा। जिस तरीके से आपका एक आधार कार्ड होता है उसी तरीके से एक वोटर कार्ड होगा, एक पेन कार्ड होगा। पहले क्या होता था, लोगों का 2-2, 3-3 पेन कार्ड बना लेता था, लेकिन अब वो नहीं। इसलिए तो आधार कार्ड को बोल रहा है पेन कार्ड में लिंक करना, वोटर कार्ड में बोल रहा है आधार कार्ड को लिंक करना, यही सब वजह है। तो ये एक नया नियम सरकार के द्वारा किया गया है। और देखिए आधार कार्ड को राशन कार्ड के अंदर भी लिंक करना पड़ेगा। लोग क्या करता था, हाँ बिहार में राशन कार्ड है, हम कमाने गए उधर झारखंड में, हाँ झारखंड में भी राशन कार्ड एक बना लिए। हम कमाने गए बेंगलोर, वहाँ भी एक राशन कार्ड बना लिए। बम्बई दिल्ली गए, वहाँ भी राशन उठा रहे हैं। अब वो चीज़ें नहीं होने वाला है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, मतलब कि अब इंडिया में कहीं भी हो, अब एक ही राशन कार्ड आपका बनेगा और कहीं से भी राशन उठा सकते हो। पहले डीलर मनमानी करता था, वो डीलर के पास गया, नहीं ठीक है तो दिए, आपका अनाज 5 किलो है, 4 किलो देता है, इस तरीके से होता था। और क्या, किलो पर 2 रुपया ज़्यादा लेता था, ये भी सुनने को मिलता था। अब सोचो, अगर 2 रुपया ज़्यादा ले रहा है, अगर हमारे यहाँ मान लीजिए 5 यूनिट है, तो भाई 5 यूनिट है, और क्या हो रहा है कि 1 यूनिट पर 1 किलो मार रहा है, यानी 5 किलो मेरा राशन मार लिया। इस तरह कितना वो 1000 लोगों को दिया, कितना राशन मार लिया, या 1 किलो मेरा मार लिया, मान लीजिए 1000 लोगों का दिया, कितना मार लिया, कितना। तो वो सरकार के यहाँ पे, अगर आपको राशन डीलर पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे राशन डीलर से ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वही राशन डीलर से लेना है। अब इंडिया में की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप ले सकते हो राशन, सरकार के द्वारा ये लागू कर दिया गया, ये नया नियम है। आप अपने, अगर मान लीजिए अपने जहाँ रह रहे हो वो राशन डीलर आपको पसंद नहीं है, उसका बोली चाली ठीक नहीं है, दूसरा राशन डीलर के पास जाके राशन लो, ठीक है। तो ये नया नियम। अब देखिए अगला नियम में आपको बता देते हैं, यहाँ आधार कार्ड को यहाँ तो लिंक तो करना है। देखो घर में जितने भी लोग हैं, आपके घर में 5, 10
जितना लोग हो सकता है आपके परिवार मेंबर में, सारे लोगों का आधार कार्ड लिंक कर देना है राशन कार्ड के अंदर। नहीं तो उसका क्या होगा, राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा भाई। उसका टाइमिंग है 3 महीना 6 महीना के अंदर अगर आपने आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया, राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। समझ पा रहे हो? ऑटोमेटिक, ये नहीं कि नाम चढ़ा हुआ चढ़ ले रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। लोग क्या करता था, यहाँ भी राशन कार्ड के अंदर नाम रखा, अब दूसरा जगह वहाँ रखता था और दोनों जगह राशन उठाता था। तो सरकार ने क्या किया कि बोला कि जब आपको 6 महीने तक अगर जिसका भी राशन कार्ड के अंदर अगर आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ तो उसका राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। समझ पा रहे हो? ये नया नियम यहाँ पे लागू कर दिया गया। उसके बाद देखिए, बैंक के अंदर लिंक करना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, यहाँ पर पैन कार्ड के अंदर, गैस सिलेंडर के अंदर ये भी ज़रूरी हो चुका है। अब गैस सिलेंडर ले रहे हो भाई, तो यहाँ पर भी आधार कार्ड से आपको केवाईसी करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, आपका सिलेंडर, अगर आप बुकिंग करेंगे, आपका सिलेंडर कैंसिल हो जाएगा, आपको डीएससी नंबर नहीं जाएगा, आपको ओटीपी नहीं जाएगा, आपके यहाँ सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जाएगा। तो आपको अपना जो है आधार कार्ड लिंक जो है अपना गैस कनेक्शन के अंदर, किसी भी कंपनी का गैस कनेक्शन हो, चाहे वो इंडियन हो, एचपी हो या भारत गैस हो, आपको करना ही पड़ेगा। और उसका भी केवाईसी करना होगा। केवाईसी इसलिए कि बहुत सारे से लोग हैं जो गैस को ब्लैक में बेचते थे, तो भाई वो ब्लैकिंग न हो। ब्लैक मार्केट में लोग क्या करते थे, सिलेंडर 1000 में उठाया और वही सिलेंडर जाके 2000 में बेच देते थे। समझ रहे हो? तो वो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने क्या बोला है, जितने भी गैस कनेक्शन है सबका ई केवाईसी होना जरूरी है। अगर जिसका नहीं होगा उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, जिसका जो है ये जरूरी कर दिया गया। ये समझ में आ गया? उसके अंडर उसके बाद देखिए यहाँ पर इन सभी योजना को लिंक नहीं करेंगे तो समझ रहे हो, अगला अपडेट में है आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जिसमें आधार कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक मोबाइल नंबर को अपडेट करना जरूरी हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा पहले आधार कार्ड बना था, बहुत सारे से लोग थे जिन्होंने अपना जो है मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया। बहुत सारे से लोग तो मोबाइल नंबर दिया, लिखो फेंको कलम नहीं आता था 3 रुपया में, ऐसे तो 5 रुपया में आता है, वो करता था, सिम लिया फेंक दिया, वही कहानी हुआ बहुत सारे से। तो आप कोई सरकारी योजना का फायदा नहीं ले पाओगे भाई, क्योंकि आधार ओटीपी के थ्रू बहुत सारा वेरिफिकेशन, हर जगह फिंगर जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी केवाईसी करना आधार ओटीपी से भी हो जाता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना बेहद ज़रूरी है। अरे ऐसा नहीं कि आपका, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि आधार कार्ड के अंदर वही मोबाइल नंबर देंगे, हमारा नंबर अलग रहेगा, मेरा पापा का मोबाइल नंबर अलग रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पापा का मोबाइल नंबर आपके पास मोबाइल नहीं है तो एक ही मोबाइल से अब घर के जितने भी हैं उसका, आपके पापा का, मम्मी का, आपका पापा का ही नंबर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हैं भाई बहन का सारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन हो जाएगा। घर में अगर एक ही मोबाइल नंबर है और वो एक्टिव है तो घर के सारे सदस्यों का नंबर जो है एक ही नंबर से सारे आधार कार्ड का आप दे सकते हो, कोई परेशानी यहाँ नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे ये हो चुका। और बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए वेरिफिकेशन बेहद ज़रूरी है, तभी जाकर के किसी भी योजना का लाभ मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरा जो अपडेट है वो राशन कार्ड के अंदर जो नया नियम है वो आपको हमने बता दिया है। तो चलिए अगला अपडेट में आपको हम बता देते हैं। देखिए अभी के समय में 1 महीने के अंदर आपको जो राशन कार्ड के अंदर अपडेट है वो 3 महीने का राशन दिया जा रहा है। तो आप डीलर के पास जाएंगे, आपको तुरंत आप राशन उठा सकते हो, फिंगर देखे, समझ रहे हो? तो 1 ही महीने के अंदर 3 महीने का मिलेगा। ये सरकार के द्वारा नया अपडेट है। अगर आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी दूसरे राज्य में चले गए हो भाई, तो वहां पर जाकर के राशन का फायदा ले सकते हो। और जितने भी डुप्लीकेट तरीके से जो राशन का फायदा ले रहे हैं उनको जो है डिजिटल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। समझ रहे हो? ये क्लियर समझ में आ गया? और देखिए यहाँ पे इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर नया नियम लागू कर दिया गया। अब बैंक खाते को आधार से लिंक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो के अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं करेंगे साथियों, तो महिला के नाम के अंदर, अगर मान लीजिए उज्ज्वला योजना महिला के नाम से ही होता है, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने शुरुआत किया था, तो आपका कनेक्शन नहीं रहेगा। आपको जो है केवाईसी करना होगा, उज्ज्वला योजना का फायदा आपको नहीं मिलेगा, सब्सिडी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? आपका जो कनेक्शन है वो हटा दिया जा सकता है, या रिजेक्ट भी हो सकता है, या सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है, आप लोगों को करवा लेना है। और देखिए बैंक खाता को आधार से लिंक करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग उज्ज्वला योजना का सब्सिडी का पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर अगर लेना है तो ये आपको करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट मैं बता रहा हूँ।
और अगली अपडेट में 5वां अपडेट में है पैन कार्ड के अंदर जो हमने बताया था कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना, ये आपको करना होगा, नहीं तो आधार कार्ड अगर नहीं करोगे पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी है आप लोगों को करा लेना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप बैंक के अंदर जाते हो, आपको ज़रूरत पड़ गया 60,000 रुपये का, 50,000 से ऊपर का, 60,000 70,000 या 1 लाख का ही ज़रूरत हो गया, किसी को पैसा भेजना है, तो आप अपने खाते से पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 50,000 से ज़्यादा पैन कार्ड लिंक नहीं रहेगा, 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे फिर आपको ITR फाइल वगैरह आप नहीं कर पाएंगे अगर पैन कार्ड खाते में लिंक नहीं है तो। समझ रहे हो? तो इसलिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझ लीजिए। और क्या, आपको बैंक खाते में भी पैन कार्ड आपको लिंक करना होता है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पर ज़रूरी हो गया, सरकार के अंदर ये किया गया है। और देखिए उसके बाद ई श्रम कार्ड को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं ई श्रम कार्ड। भाई ई श्रम कार्ड से सरकार के द्वारा अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है तो भाई ई श्रम कार्ड आपको जरूरी है बना लें, इससे कुछ फायदा आपको मिल सकता है। पैसा नहीं मिल रहा, लोग कहता है पैसा मिल रहा है, इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है, कोई कहता है 1,000 मिल रहा है, कोई नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। ये मैं पहले बता दूं, लोग व्यूज पाने के लिए कुछ भी बता देगा। समझ रहे हो? तो PM किसान सम्मान निधि का अगर लाभ लेना है तो ई श्रम कार्ड आपको जो है लिंक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, नहीं भी है तो भी आपको मिल सकता है। समझ रहे हो? तो ये आपको बहुत सारे लोग वीडियो बना के ये बात बताए हुए हैं। और देखिए आयुष्मान भारत के अंदर जो है राशन कार्ड के अंदर, बीमा के अंदर आप सभी को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। तो भाई ये तो मिलता ही है, राशन कार्ड जिसका उसका आयुष्मान कार्ड तो बनता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए अगली अपडेट में है, 6ठी अपडेट में मैं आप लोगों को बता दूँ, PM किसान सम्मान निधि के अंदर भी अपडेट किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, PM किसान निधि के अंदर आपका अगर अगला किस्त अगर मिलने वाला है तो इस किस्त का फायदा लेने के लिए आप लोगों को क्या क्या जरूरी है। देखिए आपको KYC सबसे ज़रूरी है, और आधार को बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है, और ज़मीन का रिकॉर्ड आपका सत्यापन होना ज़रूरी है, तभी PM किसान का आपको मिलेगा। जितने भी गलत लाभार्थी है उसका नाम को हटाया जा रहा है। तो आपको कोई कॉल करे तो बोल देना आधार कार्ड लिंक है, मेरा DBT लिंक है, मेरा जो है ज़मीन रिकॉर्ड लिंक है। बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा था, मैं बता दे रहा हूं, तो आप लोगों को बताना है। और देखिए जिससे अभी के टाइम पर कंफ्यूजन करना है उसको भाई, उसको बताना नहीं, क्योंकि कॉल पर किसी को गलत जानकारी या सही जानकारी कुछ भी नहीं देना, सीधा बोल रहा मेरा लिंक है भाई, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम मिल लेंगे जाके ऑफिस में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल करके गुमराह करते हैं, वैसे लोगों पर भरोसा, चाहे वो सर रहे मैडम रहे कुतनों कुछ बोल दे, कॉल पर सही जानकारी किसी को नहीं देना है। समझ रहे हो? आप लोगों को बोल देना, इसको डाउट में डालना, हाँ मेरा जमीन रिकॉर्ड है, मेरा फार्मर ID बने। समझ पा रहे हो? ये जरूरी चीज़ें जो आप लोगों को हमने बताया। और देखिए अगली अपडेट में आप लोगों का है यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन CSC वेरिफिकेशन करना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो गया। CSC पर जाकर के आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट है। भारतीय रेलवे के अंदर अब नया नियम क्या है वो समझिए। तत्काल टिकट बनाने के लिए आपको आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी हो चुका है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, फ्रॉड करके टिकट बेचते थे, तो वो आप तत्काल टिकट अगर आप बना रहे हो तो आप लोगों को आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और AI आधारित जो टिकट के अंदर कुछ अपडेट आया, कोई ट्रेन के अंदर डिजिटल आप टिकट को दिया जा रहा है, जिसमें डिजिटल तरीके से आप टिकट रख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पहले टिकट लेके चलते तो कागज वाला मोबाइल में भी दिखा सकते हो, कोई परेशानी यहाँ नहीं होने वाले। भारतीय रेलवे के अंदर ये अपडेट किया गया है कि डिजिटल टिकट को लागू किया गया ताकि कागज की बचत हो, कागज को बचाया जा सके, तो ये अपडेट किया गया है। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए यहाँ पे डिजिटल टिकट को लागू किया गया है, और इसके अलावा टिकट कैंसिल को लेकर के भी अपडेट किया गया है। अगर मान लीजिए अब टिकट जो है 72 घंटा पहले आप लोग टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आपको फुल पैसा मिलेगा। फुल पैसा चाहिए तो 72 घंटा के पहले करना होगा, बाद में करोगे तो भाई फुल पैसा आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? और आप लोगों को तो यहाँ पे देखिए आप लोग पैसा अगर कटते रहेगा, इसलिए देखो एक अपडेट और है यहाँ पे, क्या है, चालकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट किया। अगर आप किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हो, व्हीकल चलाते हो, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है डिजिटल तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। M परिवहन या तो डिजी लॉकर में जा करके भी आप दिखा सकते हो। समझ रहे हो? यहाँ पे लाइसेंस वगैरह राज्य के अंदर, और देखो बिना RTO टेस्ट से ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे जो है आप लोगों का DL संभव किया गया है। आप लोग ड्राइविंग स्कूल जा करके बना सकते हो, बिना RTO जाए। वहाँ पे आप लोगों को RTO द्वारा जो वेरीफाई किया जाता है ड्राइविंग स्कूल से, वहाँ पे आपको
जो है सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ से आप लाइसेंस बनवा सकते हो, जनरेट करवा सकते हो, टेस्ट वगैरह वहीं ड्राइविंग स्कूल में हो जाता है। पहले आरटीओ में देना होता था, अब ड्राइविंग स्कूल में आपका टेस्ट हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का वाहन चला रहे हो, कोई दस्तावेज यहाँ हेलमेट वगैरह अगर नहीं पहने हो तो आप लोगों को जो है चालान काटा जाएगा। ये भी अपडेट है, ऑटोमेटिक आप लोगों का चालान काट दिया जाएगा। इसलिए जहाँ भी चले अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके चले, अपना हेलमेट पहन के चले, साथ ही साथ पोल्यूशन सर्टिफिकेट और साथ ही साथ गाड़ी का आरसी कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड जरूर रखें, समझ रहे हो। और इंश्योरेंस होना जरूरी है साथियों। इसके अलावा आपका आखिरी बड़ी अपडेट जो है, सिलाई मशीन को लेकर के महिलाओं को जागरूक किया जाता है। बहुत सारा ऐसा राज्य है जहां पर कि स्किल इंडिया के तहत से आप लोगों को सिलाई सिखाया जाता है, समझ रहे हो। और वहाँ पे महिला रोजगार योजना के तहत आप लोगों को यहाँ पे ये मिलता है, सिलाई मशीन भी दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आप लोगों को या तो उसकी राशि दे दी जाती है सरकार के द्वारा। तो ये बहुत बड़े बिहार में 10,000 दिया गया है महिला रोजगार के लिए, करने के लिए महिलाओं को, ताकि महिलाएं आगे बढ़े भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने बताया। और देखिए सरकार के द्वारा अब यहाँ पे एक अपडेट और है, अब सिर्फ यूपीआई पिन काफ़ी नहीं होगा, अब जितने भी बड़े ट्रांजेक्शन आप करेंगे बायोमेट्रिक अतिरिक्त या ओटीपी देना कुछ अनिवार्य होगा। 2 चीज़ आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो। और क्या है, 1 मई से 2026 से यहाँ पे आप साल भर में 10 लाख से ज़्यादा की निकासी, जमा निकासी करते हैं तो पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। सरकार जो है काले धन पर लगाम कस रही है, ये भी अपडेट है। और देखिए अब यूपीआई के जरिए बिना पैन कार्ड के पैसा निकालना आपको फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट में गिना जाएगा, समझ रहे हो। तो लिमिट खत्म होने पर आपको 17 से 21 रुपया तक चार्ज लग सकता है। यूपीआई के जरिए बिना कार्ड के पैसा निकालना, फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट गिना जाएगा, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग निकालता है, तो एटीएम से ये चीज़ें हैं, एसबीआई जैसे एसबीआई यूनो से निकालता है, मोबाइल बैंकिंग ऐप से निकालता है, तो वहाँ पे। और क्या 2026 के अनुसार आप 12 लाख तक की सालाना वाले MIG 1 श्रेणी में ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। और क्या नए नियमों के तहत घर का मालिकाना हक घर की महिला सदस्य के नाम पर होना अनिवार्य है। और देखिए यहाँ पे EWS और LIG कैटेगरी के लिए 2.67 लाख तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया है, सरकार के द्वारा ये अपडेट की गई है। और देखिए यहाँ पे क्या, अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय DSC नंबर यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य है। साथ ही 2 बुकिंग के बीच में 25 दिन का गैप रहना नया सिस्टम है, शहरों में 25 दिन और गाँव में 45 दिन कर दिया गया है। ये सरकार के द्वारा नया अपडेट आया हुआ है। और देखिए पुराने इनकम टैक्स की जगह अब जो है नया इनकम टैक्स लागू कर दिया गया है। 12 लाख तक की यह टैक्स छूट के नए प्रावधानों तक है। और बच्चों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक अपडेट किया गया है। और देखिए यहाँ पे अपने के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की फीस अब कई राज्यों में अधिकतम जो है 1,000 तय की गई, लेकिन वित्तीय सबूत देना जरूरी होगा। तो यहाँ पे आपको सबूत देना होगा। साथियों ये सारे अपडेट नए नियम में है और सरकार के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अपडेट है जो नए किए गए हैं। यहाँ पे पेट्रोल डीजल की जो है यहाँ पे देख सकते हो सरकार ने बोला है अभी फिलहाल कम यूज करें, जो अभी अपडेट में मैं बता रहा हूँ। और सोने को खरीदने को लेकर के बोला जब तक यहाँ पे वो शांत न हो जाए लड़ाई युद्ध वगैरह, क्योंकि दूसरे देशों से सोने को मंगाया जाता है, तो उस पर भी अब सरकार ने बोला है कि अभी खरीदारी फिलहाल जो है आप लोगों को सोने की नहीं करना है। जो अभी अपडेट है ताज़ा मैं बता रहा हूँ। और पेट्रोल डीजल भी अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो अपने अगर 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो उसमें मतलब सवारी भर के फुल करके जाएं। कोई सामान ढोने वाला लेके जा रहे हैं तो उसमें पूरा सामान भर के जाएं, समझ रहे हो। और ट्रेन वगैरह का यूज़ करें, आप मेट्रो सिटी से तो मेट्रो का यूज़ करें। और क्या कहीं भी जाएं, मतलब इस तरीके से ज़्यादा मतलब अभी फ़िलहाल दूसरे देशों से मंगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सरकार का ये इसमें भी ये बड़ा अपडेट है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो साथियों ये अपील है नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने जो है अपडेट करके बताया, न्यूज़ में भी आप देख सकते हो, तो और पेपर में भी अपडेट में दिया गया है। तो आप लोग सारे लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं आपके यहाँ भी जो है ये अपडेट में कैसा लगा, ये जानकारी थी आपको या नहीं, आप किस राज्य से हो ज़रूर बताना, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे तो कर लें, कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दें और घंटी को बजा दें भाई, धन्यवाद।